रामगढ़ इस बार बदलाव मांगता है। तैयार है? चुनाव चिन्ह याद है क्या? क्या? कैंची छाप का है? कैंची छाप का है? बाकी राजनीति में जरा महत्व का एंट्री हुआ है। बूढ़ा लोग भी जवान हो गया है, बच्चा लोग भी सियान हो गया है। आप क्या बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना 1000 रुपया, और मुख्यमंत्री के परिवार को कितना दिए हैं मालूम है कि नहीं? मुख्यमंत्री को 3 लाख, उनकी पत्नी को 3 लाख, उनके भाई बसंत सोरेन जी को 3 लाख, उनकी भाभी सीता सोरेन जी को 3 लाख, उनके पिताजी गुरु जी को भी 3 लाख, यानी महीना में 15 में जो टेनिस होता है उस टेनिस में इतना बड़ा जेब होता है। सबसे बड़ा जेब अगर होता है तो टेनिस में होता है, आपको जानकारी है ना? और नेता लोग टेनिस बांधता है और सारा पैसा चुरा के वही टेनिस का जेब में भर के रखता है। इसीलिए हम लेके आए हैं कैंची छाप। उनके टेनिस के पैकेट को काट के निकाल के और जनता के बीच वापस भेज दिया। झारखंड की तस्वीर को बदलने के लिए आप तैयार हैं? तो यदि झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो पहले आपको खुद बदलना होगा, और छापा में और छापा साड़ी में नहीं। अब जो हमें लगाएगा ठेकेदारी उसको वोट करेंगे। जिला रामगढ़ जिला इकोनॉमी देने के मामले में बहुत अव्वल जिला आता है। यहाँ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं है क्या? तो रामगढ़ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय कैसे बने, इस बात को सदन में उठाना चाहिए। और नहीं तो आप लोग सदन से बाहर आइए, इस बात को सदन में हम लोग रखेंगे, और रखेंगे नहीं, बना के दिखाएंगे। तो इसलिए देखिए, सबसे पहला बात, जब पढ़े लिखे नौजवान आएंगे राजनीति में, पढ़ा लिखा के साथ साथ ईमानदार, पढ़ा लिखा के साथ साथ निस्वार्थ, पढ़ा लिखा के साथ साथ हिम्मत, तो हमें लगता है झारखंड की तस्वीर बदली जाएगी। तो आप तैयार हैं झारखंड की तस्वीर को बदलने के लिए? आप तैयार हैं? तो यदि झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो पहले आपको खुद बदलना होगा, और छापा में और छापा साड़ी में नहीं। अब जो हमें लगाएगा ठेकेदारी उसको वोट करेंगे। बदलेंगे आप? झारखंड बदलेगा? ठीक है, झारखंड को बदलेंगे। क्या रामगढ़ बदलेगा? रामगढ़ में मौसा जी को आराम दिया जाएगा, उनको नाती पोता को खिलाने का समय मिलेगा, दिया जाए। उनको पेंशन लेने दीजिए, नौजवानों को टेंशन दीजिए। रामगढ़ इस बार बदलाव मांगता है। तैयार है? चुनाव चिन्ह याद है क्या? क्या? कैंची छाप का है? कैंची छाप का है? बता रहे हैं। नेता, नेता का मतलब था खलता पजामा। नेता का मतलब क्या था? खलता पजामा। हम तो टोजर में आ गए, नया नेता है। तो खलता पजामा में जो टेनिस होता है उस टेनिस में इतना बड़ा जेब होता है। सबसे बड़ा जेब अगर होता है तो टेनिस में होता है, आपको जानकारी है ना? और नेता लोग टेनिस बांधता है और सारा पैसा चुरा के वही टेनिस का जेब में भर के रखता है। इसीलिए हम लेके आए हैं कैंची छाप। उनके टेनिस के पैकेट को काट के निकाल के और जनता के बीच वापस भेज दिया। साथ ही हम लोग एक क्रांतिकारी फैसला भी लेके आए हैं। मौसा के बाद मौसी, मौसी के बाद उनका बेटा है ना, मौसा के बाद आदरणीय मौसी, उनके बाद उनका बेटा। लेकिन हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि ब्लड रिलेशन में भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे मान के चलिए, यदि पवन दा हमारी पार्टी से विधायक बनते हैं, मान के चलिए, ऐसे पर्चा इन्होंने भी भरा है,
तो इस बात की पूरी गारंटी है कि भविष्य में इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को बिल्कुल भी टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या मौसा जी गारंटी लेंगे? लेंगे। और मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात की गारंटी लेता हूं कि हमारी पार्टी से अगर भविष्य में कोई विधायक सांसद बनते हैं, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, उनका ब्लड रिलेशन से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे राज्य नहीं बदलेगा, छोटे छोटे सोच से राज्य बदलेगा। अब इनका क्या है? हमें, हमारे परिवार, हमारे घर दोपहर से बाहर है। अभी मुख्यमंत्री का भी नेता लोग आएगा। चलिए अब थोड़ा मौसा जी को रेस्ट देते हैं, सरकार पे बात करते हैं। यदि मुख्यमंत्री का कोई नेता, क्या नाम है, लालरंग महतो जी अगर आएंगे, अब नाम आप समझ लीजिए, हम लोग डायरेक्ट पूरा नहीं ले रहे हैं, लाल के आगे कुछ लगा दीजिए और समझ लीजिए लालरंग जी अगर आएंगे और यहाँ आकर सरकार की कोई मैया योजना के बारे में अगर गुणगान करेंगे, तो आप कहिएगा कि जब से जयराम महतो आया है एगो बच्चा होशियार हो गया है। हम लोग तो 18 साल से ऊपर है। ये बात जरूर कहिएगा कि जब से झारखंड की राजनीति में जयराम महतो का एंट्री हुआ है, बूढ़ा लोग भी जवान हो गया है, बच्चा लोग भी सियान हो गया है। आप क्या बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना 1000 रुपया, और मुख्यमंत्री के परिवार को कितना दिए हैं मालूम है कि नहीं? मुख्यमंत्री को 3 लाख, उनकी पत्नी को 3 लाख, उनके भाई बसंत सोरेन जी को 3 लाख, उनकी भाभी सीता सोरेन जी को 3 लाख, उनके पिताजी गुरु जी को भी 3 लाख, यानी महीना में 15 लाख। तो बोलिएगा हिसाब बराबर। आपको दिया 15 लाख, हमको मिला 1000, बराबर। वो भी बराबर कहा, 15 लाख आपको 1000। इसलिए अगर सरकार के कोई नेता इसी प्रकार के मन से अगर अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, तो इस बात को जरूर कहिएगा कि हिसाब किताब बराबर है। गलत बोल रहे क्या? की भेल रे? देख अगर थोड़ी दारू पिए ना छोड़बी तो अपनी तो मौका देख रहा ना डांस मैं जयराम महतो तो जिंदाबाद ठीक हो, लेकिन दारू पी के क्या करेंगे? तो कोई नहीं जानता। इसलिए जमीन में जो आंच, जमीन में जो नजर गड़ाएगा, उस नजर को हम लोग तीर धनुष से बीत देंगे। दूसरा, जो आज लगातार युवा परेशान है, आज छात्र परेशान है, उसके लिए हम लोग एक मजबूत स्थानीय नीति और उसके आधार पर एक नियोजन नीति लेके आएंगे, और साथ ही साथ एक सरल और सुलभ सिलेबस भी लेके आएंगे। अभी का सिलेबस लोग इतना मोटा बना दिया है जितना दिमाग में अटेगा नहीं। आज रामगढ़ सीसीएल का एरिया है ना, आपकी नई जेनरेशन में कितने लोगों को सीसीएल में नौकरी लगा है? बाप दादा को भूल जाइए, जमीन के बदले नौकरी हुआ है। रामगढ़ में, रजरप्पा में हमारे ही लोगों का नौकरी हुआ है जमीन के बदले। वे लोग इस मीटिंग में आए भी हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपने जमीन देके तो नौकरी लिया है, लेकिन नौकरी करते करते कहां कहां जमीन लिया है, हमको हिसाब दीजिए। कहां लिए? पंकज पप्पा कहां जमीन ले लो, कहां ले लो, हमारा हिसाब दे। आपने जमीन देके तो नौकरी ले लिया 40 साल के लिए, नौकरी करते करते कहां जमीन लिया, हमको हिसाब दीजिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले झारखंड की जो जमीनें हैं, जिन पर लगातार कंपनी का आतंक मच रहा है, उन जमीनों को सुरक्षित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए दादाजी जमीन लिए हैं, 99 साल बाद इनका पोता को मालूम चलेगा कौन जमीन है? ये टोटली स्कैम है। और साथ ही इस झारखंड में एक नया आवाज ये भी उठेगा
कि अगर रोहता का पैसा लगा है, यदि बिहार फाउंड्री के मालिक का पैसा लगा है तो हमारा जमीन लगा है। यदि आपका पैसा लगा के आप मालिक हैं तो हम जमीन लगा के नौकर क्यों बनेंगे? रोहता ने पैसा लगाया है ना, 10 गो फैक्ट्री है ना, मालिक रोहता है ना, मालिक रोहता का परिवार है। तो आप पैसा लगा के मालिक हैं तो हम भी जमीन दे के मालिक बनेंगे। ये आवाज भी झारखंड में गूंजेगा कि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। अभी नौकर 8-10 हजार की नौकरी नहीं चाहिए, कोई जमीन का मुआवजा नहीं चाहिए। शेयर आप मालिक रहेंगे, हम भी मालिक रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी चाहिए। अब वो काम नहीं होगा कि हम आपको जमीन दे देंगे, कोई नहीं। अब सिर्फ लीज पे दिया जाएगा, 20 साल 25 साल के लीज पे दिया जाएगा। लीज को पुनः रिन्यूअल किया जाएगा। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए इन नेताओं को कुर्सी से हटाना होगा। और जहां तक एजुकेशन की बात है, रामगढ़ जिला इकोनॉमी देने के मामले में बहुत अव्वल जिला आता है। यहाँ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं है क्या? तो रामगढ़ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय कैसे बने, इस बात को सदन में उठाना चाहिए। और नहीं तो आप लोग सदन से बाहर आइए, इस बात को सदन में हम लोग रखेंगे, और रखेंगे नहीं, बना के दिखाएंगे। और चूंकि सुनने में आया है कि रामगढ़ का जो यूनिवर्सिटी, जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, यहाँ नेता लोग बहुत जमीन का कब्जा किया है। कौन कौन किया है? नेता लोग कब्जा किया है, गैर झारखंडी कब्जा किया है। तो आज इस बात को भी हम रामगढ़ जिला अध्यक्ष को कहना चाहेंगे, अपने लेटर हेड में इस बात को राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाए कि जे रामगढ़ विद्यालय में जो जमीन का मामला है उसका माफी किया जाए।